तो चलिए अब शुरू करते हैं सिटी 70 की खबरें। जोधपुर में जवान नरेश जाट सुसाइड केस में 4 दिन बाद गतिरोध खत्म हुआ। सीआरपीएफ ट्रेनिंग एडीजी रश्मि शुक्ला के प्रयास रंग लाए। नरेश जाट का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। जवान नरेश जाट सुसाइड मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाएगी और आरोपियों को पद से हटाया जाएगा। परिजनों को 25 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। जोधपुर में एक ट्रैक्टर ने काम कर रहे एक मिस्त्री को कुचल दिया। हादसे में मिस्त्री मनीष प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने अपने सारे प्रतिष्ठान बंद कर दिए और आक्रोश जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें गहलोत ने कहा था कि कन्हैया मर्डर केस के आरोपियों के लिए बीजेपी नेताओं ने थाने में फोन किए थे। कटारिया ने कहा कि जिसने फोन किया उसका नाम बताओ। राजस्थान पुलिस के सम्मान में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य भर से आए युवा बेरोजगारों ने समारोह में पहुंचकर रक्तदान किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बन रहे आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन के अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय गेट पर धरना शुरू किया। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी आईपीडी सेवा निःशुल्क कर दी गई है, लेकिन एसएमएस अस्पताल में मरीजों के पहुंचने पर इलाज के लिए चिरंजीवी योजना का कार्ड मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स और नगर निकाय अधिकारियों की बैठक ली। अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन संघ अभियान के शिविर में लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल संचालक पर स्कूल में ही पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने करधनी थाने में स्कूल संचालक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सिरोही में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक अर्धनग्न होकर जिला कलेक्टरेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पंचायत सहायक कलेक्टर में ही धरने पर बैठ गए। इसमें हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये सरकार को चेतावनी दी है कि 31 जुलाई तक हमारा शिक्षा विभाग से प्रपोजल तैयार होकर शिक्षा सरकार के पास में गया है, वो अब तक एक आदेश नहीं हुआ है और लागू नहीं किया सरकार ने। अगर ये 31 जुलाई तक लागू नहीं करती है तो समस्त राजस्थान के एक पंचायत सहायक जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा धरने पर जाएगी। अलवर जिले के बांजूर के उपखंड अधिकारी ने हरित बांजूर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान बांजूर उपखंड कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। अलवर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सीएमएचओ ने बताया कि आमजन को एलडी लीवर पीएन के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अलवर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सादा देसी शराब के 55 पौवे बरामद हुए। दौसा में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। बच्ची स्कूल से फोटोकॉपी कराने के लिए बाहर निकली थी, तभी 2 बाइक सवार युवकों ने उसका किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। भंडारे के पास में दलालपुरा की ढाणी गांव की एक नाबालिग बच्ची की तरफ से जो केस दर्ज हुआ है महिला थाने में, उसका ये कहना है कि वो सुबह स्कूल गई थी, तो स्कूल जो गई थी कोई फोटोकॉपी दुकान पे 2 बच्चे आए और 2 लड़कों के साथ में जो उसको ले गए और उसके साथ में जो उन्होंने रेप किया और उसके बाद में जो उसको दुकान पे छोड़ के चले गए। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में बच्चे का मेडिकल करवा दिया है। उसके अंग वस्त्र वगैरह जो भी फिजिकल एविडेंस थी वो ले ली है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी आरोपी थे उनको पकड़ने के पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। दौसा में भी पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत सहायकों ने मुर्गा बनकर विरोध जताया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ सड़क पर बह रहा है। कस्बे में जलदाय विभाग पाइप खुला पड़ा हुआ है। झुंझुनू में जिला कलेक्टर ने सूचना केंद्र के सामने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों को फसल बीमा के लिए जागरूक करेंगे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के घस्सू गांव में बिमला देवी सरकारी स्कूल से वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं, तो उनके बेटे अरविंद भास्कर ने इस मौके को यादगार बना दिया। 8 लाख खर्च कर दिल्ली से हेलीकॉप्टर बुलवाया, अपने खेत में हेलीपैड तैयार कराया। मां पापा सहित परिवार वालों को जॉय राइडिंग करवाई। सरकारी स्कूल से लेकर पूरे गांव में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इतना ही नहीं, बेटे ने लग्जरी थार गाड़ी, चांद और मंगल ग्रह भी प्लॉट भी गिफ्ट किया है। अजमेर में स्कूल में क्रमोन्नत करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को टीसी देने के मामले में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। सराधना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत करने का विरोध किया जा रहा है। कोई भी उच्च अधिकारी, जिला कलेक्टर या एसडीएम महोदय कुछ भी यहाँ धरना स्थल पर आकर वार्ता नहीं की। ग्रामवासियों की एक मांग है कि जब तक हिंदी मीडियम स्कूल चालू नहीं करे ग्राम सराधना में, जब तक हम धरना जारी रखेंगे। अजमेर के वैशाली नगर अंबेडकर कॉलोनी में बुधवार की देर रात करीब 30 की संख्या में आए बदमाशों ने हाथों में सरिये, हॉकी और डंडे थामे हुए थे और उन्होंने यहां आते ही ताबड़तोड़ कारों पर हमला बोल दिया। गांधीनगर का एक लड़का है जो भोला पंवार, उसके साथ 30-40 जनों की गैंग लेके आया वो, और हम सब बस्ती वाले खाना खा पी के सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने हर गेट के तलवारें सब दहशत में आ गए, कोई किसी ने नहीं है। कम से कम 10 गाड़ियों के ये तोड़ के सारे कांच वाँच ये सब तोड़ के गए। अजमेर में नगर निगम की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। लोडिंग टेम्पो में लादकर इस माल को ले जाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। सावन के पहले दिन भीलवाड़ा में मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइन लग गई। हरणी महादेव मंदिर में भगवान शंकर के विशेष श्रृंगार कर विशेष पूजा की गई। टोंक जिले के विश्व प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का लक्खी मेला 3 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम ने स्थान का जायजा लिया। टोंक में एक अस्पताल में लोगों को चिकित्सा व्यवस्थाओं के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए अस्पताल में ताला तक लगाना पड़ रहा है। सावन के महीने की शुरुआत होने के साथ ही भरतपुर के भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। धौलपुर में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों को सावन के पहले दिन राहत मिली है। करीबन 1 बजे से हुई बारिश के बीच 1 घंटे में 20 mm पानी बरसा। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। करौली के डफलपुर गांव में गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि को आवंटित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। करौली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने एक ही परिवार के कई सदस्यों को भूमि आवंटित करने, भूमि धारकों को आवंटन, जरूरतमंदों के स्थान पर दबंग और पहुंच वाले लोगों को भूमि आवंटित करने का आरोप भी लगाया। सवाई माधोपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष अर्धनग्न प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे का दौरा किया, जहां उन्होंने श्रावण मास में 12वें ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव मंदिर पर महीने भर आयोजित होने वाले श्रावण महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 2 महीने से फैल रहे लंपी स्किन डिसीज बीमारी के चलते क्षेत्र में लगातार पशुओं की मौत हो रही है। बढ़ती बीमारी को देखते हुए अब पशुपालन विभाग और पशुओं की जांच भी की जा रही है।
बीकानेर में ग्राम पंचायत सहायकों ने संविदा सेवा नियम के तहत नियमितीकरण करने की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से जिला कलेक्टर पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के ट्रेनों में हैंड हेल्ड टर्मिनल से टिकट चेकिंग कार्य प्रणाली लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से न सिर्फ टीटी बल्कि यात्रियों को भी चार्टिंग सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। श्रीगंगानगर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया जाएगा। हर घर तिरंगा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में झंडारोहण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संस्थाओं, व्यापारियों और आमजन से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में तेज बारिश के चलते ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में इक्का दुक्का फरियादी ही पहुंच पाए। जन सुनवाई के लिए पंचायत समिति भवन में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विभागीय अधिकारी पहुंचे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल बनाने के लिए श्रीगंगानगर कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और यूआईटी सचिव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स और नगर निकाय अधिकारियों की बैठक ली। अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन संग अभियान के शिविर में लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाड़मेर के सोन तालाब में डूबे मासूम को बचाने के लिए 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नागरिक सुरक्षा दस्ते ने बाड़मेर पुलिस के साथ सीमा सुरक्षा बल ने मासूम का शव बाहर निकाला। जैसलमेर जिले में कई दिनों से बादलों की लुकाछिपी और उमस भरी गर्मी के बाद आज शहर सहित कई इलाकों में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और जमकर बरसात हुई। पाली में बारिश के चलते नाना नदी से बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। सुबह से ही जवाई नदी पुलिये से 2 फीट ऊपर बहने लगी है। बारा नगर परिषद द्वारा कचरा स्थल छोड़कर अवैध रूप से झालावाड़ रोड स्थित ITI के पास शहर का कूड़ा डाला जा रहा था। इससे आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने बारा झालावाड़ मेगा हाईवे जाम कर दिया। बूंदी शहर की कागजी देवरा में क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों गड़बड़ा रही हैं। पेयजल आपूर्ति के विरोध में सड़कों पर उतरे क्षेत्र की महिला पुरुषों में रोड जाम कर विरोध जताया। झालावाड़ में अपहरण हुए दलित दंपति को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया है। पुलिस ने इस दौरान 3 बदमाशों को भी घर दबोचा। कोटा में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पंचायत सहायकों ने दंडवत करके जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जो 14 साल से वादाखिलाफी कर रही है पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के सरकार को एक बार फिर जो हमारे 75 दिन के आंदोलन में जो हमारा समझौता हुआ था उसको ध्यान में दिलाते हुए चेतावनी के रूप में दंडवत करते हुए कोटा जिले के पंचायत सहायकों ने आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हम तो यही जो वर्षों से चली आ रही 14 वर्षों से जो नियमितीकरण, हालांकि सरकार ने एक जो लॉलीपॉप दिया था अडॉप्शन का वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी 25 जून तारीखें देती आ रही है लेकिन अभी तक उसका कोई पूर्ण रूप से उस पर कार्य नहीं किया गया। तो सिटी 70 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।